नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एसएसके एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एसएसके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज दोस्तों हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, ना कि क्लास वाइज। सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हम ज्योग्राफी कवर करेंगे क्लास 6 टू 12th, हम हिस्ट्री कवर करेंगे क्लास 6 टू 12th, पॉलिटी कवर करेंगे क्लास 6 टू 12th, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे क्लास 6 टू 12th और दोस्तों साइंस भी कवर करेंगे क्लास 6 टू 12th। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में हम न्यू मून के बारे में पढ़ेंगे, फुल मून के बारे में ही पढ़ेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, स्टार्स कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, पोलस्टार क्या होता है दोस्तों इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्लैनेट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और दोस्तों मून के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गैलेक्सी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और यूनिवर्स के बारे में इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे। दोस्तों बिना कुछ देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आइए, इस चैप्टर को दोस्तों हम स्टार्ट करने पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब इस चैप्टर को वीडियो को देखोगे तो आप बुक साथ लेकर के बैठेगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए। इस चैप्टर को दोस्तों हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि इस वीडियो का हर एक टाइप का स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद आपने स्काई को देखा होगा कि स्काई कितना सुंदर लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। शुरू में आपने नोटिस किया होगा कि स्काई में जो है 1 और 2 ब्राइट डॉट शाइन करते हैं, एक या दो ही ब्राइट डॉट जो है स्काई में शाइन करते हुए आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। इसके बाद नंबर जो है बढ़ते जाते हैं। नंबर संख्या किसकी बढ़ती जाती है? जो ब्राइट डॉट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। अरे समय दोस्तों ऐसा आ जाता है कि ब्राइट डॉट्स इतने हो जाते हैं स्काई में कि उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो पूरी स्काई है, होल स्काई किससे भर जाती है? जो जो टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है उनसे पूरी तरह फिल्ड हो जाती है। उसमें कुछ क्या होते हैं? ब्राइट होते हैं और अदर्स डिम्स। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड। स्टर्ड का दोस्तों मीनिंग होता है जो कोई चीज़ कांटों की तरह सजी हुई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्ड बोलते हैं। तो स्काई कैसी लगती है हमको? डायमंड की तरह सजी हुई लगती है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। सारे क्या करते हुए दिखाई देते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए हमको दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुल यू विल नोटिस डैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर डू। आप केयरफुल, बहुत सावधानी से आप नोटिस करेंगे कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब दोस्तों होता है टिमटिमाना। कुछ कैसे आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। वे सिंपली शाइन, जैसे कि मून शाइन करता है ऐसे आपको शाइन करते हुए दिखाई देंगे। अलॉन्ग विद ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको यू विल सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द, अधिकतर दिन आपको मून भी दिखाई देता होगा। इट मे हाउ अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। यह आपको डिफरेंट टाइम, अलग समय पर, अलग शेप में और अलग पोजीशन आपको दिखाई देता होगा। कौन? मून की बात चलिए दोस्तों। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आपको महीने में एक बार फुल मून दिखाई देता होगा। इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। फुल मून नाइट क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर, फोर्थ नाइट का मतलब होता है दोस्तों 14 डेज बाद की बात करेंगे तो फोर्टनाइट बोलते हैं। 14 डेज की बात करेंगे फोर्टनाइट बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल।
14 दिन बाद आपको ये सब नहीं दिखाई देंगे। इट इज़ न्यू मून नाइट, इसको क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट बोलते हैं। और न्यू मून नाइट को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट। अब दोस्तों मैं आपको फुल मून और न्यू मून जब होता है तो मून की पोजीशन क्या होती है मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब दोस्तों फुल मून होता है तो ये मान लीजिए सन है और ये हमारी अर्थ है। जब दोस्तों फुल मून होता है तो मून की पोजीशन यहाँ होती है। और जब दोस्तों जब क्या होता है हमारा फुल मून, और जब दोस्तों हमारा न्यू मून होता है तो ये हमारा मान लीजिए सन है और ये हमारा अर्थ है। तो दोस्तों मून की पोजीशन इनके दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों? न्यू मून होता है। हमने आपको दोस्तों पोजीशन बता दी है। चलिए आगे चलते हैं हम। आप हमेशा एक बात को लेकर चिंतित रहते होंगे दोस्तों। डू यू वंडर why cannot see the moon and all those bright teeny object during daytime? आप हमेशा चिंतित रहते होंगे जो हमारे स्काई में सनसेट होने के बाद स्काई में ब्राइट ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं ये दिन में क्यों नहीं चमकते हैं। आप हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते होंगे और चिंतित होने की बात तो जरूरी है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं चमकते हैं। इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। जो सन की ब्राइट लाइट है ना, उसी के सन की ब्राइट लाइट होने के कारण जो है हमारे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट जो हमें नाइट में चमकते हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते, दिन में शाइन नहीं करते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, और वो सारे ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, रात को स्काई में करते हैं, शाइन करते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। आपको सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन पता चली होगी। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मून, सन और वो सारे ऑब्जेक्ट जो नाइट को स्काई में क्या करते हैं? शाइन करते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। देखिए दोस्तों अब तक हमने फुल मून के बारे में पढ़ लिया, न्यू मून पढ़ लिया और सेलेस्टियल बॉडीज दोस्तों ने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं दोस्तों? बहुत बिग होती हैं और हॉट होती हैं। दे मेड ऑफ गैसेस, किससे बनी हुई दोस्तों? गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर वन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की क्या होती है? वन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, और जो भी प्रकाश लाइट अपनी हीट और लाइट को लार्ज अमाउंट में प्रकाशित करते एमिट करती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। उन सेलेस्टियल बॉडीज दोस्तों हमें स्टार्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम सन ले लेते हैं। सन क्या है? एक सेलेस्टियल स्टार्स है। एग्जाम्पल क्या दोस्तों? सन इज अ स्टार्स। आपको पता होगा सन क्या है? स्टार्स है। आपको स्टार्स के बारे में पता चला? एक बार रिपीट करता हूँ। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? विग होती हैं और हॉट होती हैं। और किससे बनी हुई दोस्तों? गैसेस से बनी हुई होती है। उनकी खुद की हीट होती है और क्या होती है दोस्तों? लाइट होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, और जो उन हीट को लाइट को एमिट करती हैं लार्ज अमाउंट में, उन सेलेस्टियल बॉडीज को दोस्तों हम कहते हैं स्टार्स कहते हैं। देखिए, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। जो काउंटलेस जो स्टार्स हैं, स्टार्स हैं जो स्काई में नाइट के टाइम ट्विंकल कर रहे हैं, तो वे दोस्तों किसके समान होते हैं? वे हमारे सन के समान होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। हम दोस्तों स्टार्स जो हैं, जो स्काई में शाइन कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, देखिए दोस्तों वे स्टार जो किसके समान बोला गया है? वे स्टार सन के सिमिलर टू सन के समान है। परंतु दोस्तों देखिए, दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि सन के समान है, परंतु हम जो हैं
इनकी हीट और लाइट को क्यों नहीं फील कर पाते? देखो क्यों नहीं फील कर पाते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए दोस्तों हम इनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते। वी डोंट फील देयर हीट एंड लाइट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपको फिगर नज़र आ रही होगी, चलिए इस फिगर के बारे में बाद में देखेंगे। ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी, लड़की आपको दिखाई दे रही है, और आगे बढ़ते हैं। चलो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम डिस्टेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस दूरी से देखते हैं तो हमको छोटे दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट। जब एरोप्लेन जो है इसके में फ्लाई करता है तो आपने देखो हमको बहुत छोटा लगता है। क्यों छोटा लगता है? क्योंकि ग्रेट हाइट पर होता है। हाइट इसकी क्या होती है? ऊंचाई। वो हमसे डिस्टेंस पर होता है, दूरी पर होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप नाइट स्काई को देखते हैं तो दोस्तों यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। एक पैटर्न बनाया जाता है डिफरेंट अलग अलग तारों स्टार्स के, जो अलग अलग स्टार्स हैं उनका डिफरेंट ग्रुप बनाया जाता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनके द्वारा एक पैटर्न बनाया जाता है, वेरियस पैटर्न बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा एक वेरियस पैटर्न बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशंस पता चल गया आपको? एक वेरियस पैटर्न जो है किसके द्वारा बनाया? डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा एक वेरियस पैटर्न बनाया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। देखिए दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप साथ में बुक लेकर के जरूर बैठेगा। चलिए दोस्तों, अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। अर्सा बियर और बिग बियर क्या है दोस्तों? एक ऐसे ही कॉन्स्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। जो इजिली रिकॉग्नाइजेबल है वो क्या है? स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब जो सेवन, सब का मतलब क्या है? सेवन और सेवन में स्टेज। देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। एक है पैटर्न है जो डिफरेंट ग्रुप स्टार द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। क्या बनाता है? एक पार्ट बनाता है अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू सो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आप अपने आस पड़ोस से कहिए कि आपको ये जो है दिखाएं, अपनी फैमिली से कहिएगा कि जो है आपको स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई आपको दिखाएं, मतलब आपको दिखाएं अगर भी जिनके बारे में जानते होंगे, कहिएगा उनसे। देखिए दोस्तों, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ स्टार। देखो दोस्तों, पहले दोस्तों कंपास तो नहीं हुआ करते थे, पर पहले दोस्तों एंशिएंट टाइम में पीपल जो हैं जो डायरेक्शन देखते थे वो किसके द्वारा? स्टार्स के द्वारा डिटरमाइन, डायरेक्शन किससे डिटरमाइन करते हैं? हेल्प ऑफ स्टार्स की सहायता के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को, और उसी को बोलते हैं दोस्तों पोल स्टार। पोल स्टार पता चला? पोल स्टार क्या है? पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको बताता है, और नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है नॉर्थ स्टार। देखो एक बात समझ, इट ऑलवेज रिमेन इन सेम पोजिशन इन द स्काई। ये स्काई में हमेशा क्या होता है? सेम पोजिशन पे, जहाँ पोजिशन उसकी आ जाए पोल स्टार की, वही पोजिशन की होगी इसकी कल होगी। ये पोल स्टार की हमेशा पोजिशन क्या होती है? सेम होती है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम जो पोल स्टार की पोजिशन है वो किसके द्वारा लोकेट कर पाते हैं? सप्तऋषि के द्वारा। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है ना आपको? किसके द्वारा लोकेट कर पा रहे हैं हम पोजिशन? सप्तऋषि के द्वारा लोकेट कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, you will notice that if an imaginary line is joining the pointer star and extend further, it will point to the pole star। देखिए दोस्तों,
एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, जो पॉइंटर स्टार है इनको मिला रही है। अगर इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर दें दोस्तों तो ये क्या दिखा रही है, ये जो हमारा नॉर्थ स्टार है उसको दिखा रही है। आपको बात पता चले, यही बात बोली थी इसने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब मैं आपको दोस्तों पॉइंटर स्टार्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक जो है मेराक जो है, और मेराक बीटा अर्से मेजोरिस और दोबे, इसमें अल्फा अर्से मेजोरिस, इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। किसको, एक तो क्या है हमारा दोस्तों मेराक और दुबे, DUBHA, इनको बोलते हैं दोस्तों पॉइंटर स्टार, इसको इस पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम इन इस पॉइंटर स्टार्स की सहायता से जो पोलरीज है दोस्तों, ये हमारी मेराक और दुबे, इनकी सहायता से हम जो है नॉर्थ स्टार पोल स्टार्स को फाइंड कर पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, सम celestial bodies do not have their heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वे चमकती कैसे हैं दोस्तों, दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स की लाइट होती है उनके द्वारा वे चमकते। उन सेलेस्टियल बॉडीज दोस्तों हम कहते हैं प्लैनेट्स कहते हैं, जिनकी खुद की हीट और लाइट थी। वे क्या थे दोस्तों, स्टार्स से। वे किससे बने थे, वे गैसेस से बने हुए थे, और दे हैव देयर वन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की क्या थी, हीट और लाइट थी। ऐसे ही दोस्तों इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, और किसके चमकते कैसे हैं, लिट कैसे करते हैं, ये लिट बाय द स्टार्स की लाइट होती है उनके द्वारा, इनको बोलते हैं प्लैनेट्स बोलते हैं। देखिए, द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी। जो प्लैनेट वर्ड है वो कहाँ से है, वो ग्रीक वर्ड से आया, और ग्रीक वर्ड क्या था, वो प्लैनेटाई, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जहाँ हम रहते हैं दोस्तों ये क्या है, अर्थ है, ये भी क्या है, एक प्लैनेट है। आगे चलते हैं दोस्तों। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखिए, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, सन है, सबसे पास स्टार हमारा सन है ना। तो ये हमारी अर्थ जो है, अर्थ एक प्लैनेट है, ये अपनी हीट और लाइट किससे लेती है, सन से लेती है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार्स, क्योंकि हमारा क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार्स है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम एट अ ग्रेट हाइट से द मून, जैसे कि मून ग्रेट हाइट पर, अगर ऐसा हम अर्थ को भी ग्रेट हाइट पर देखते हैं, मतलब ज़्यादा दूरी से देखते हैं, जैसे कि जहाँ से मून है इस तरीके से, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ये भी हमको शाइनिंग करता हुआ ऐसा लगेगा, जैसे कि हमको मून दिखाई देता है शाइन करता हुआ स्काई में नाइट के टाइम। तो ऐसे ही अगर हम मून की तरह अर्थ को भी डिस्टेंस से देखें, ग्रेट डिस्टेंस से, तो अर्थ भी हमको मून की तरह शाइन करती हुई दिखाई देगी। आगे चलते हैं दोस्तों। द मून डेट वी कैन सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून है, जो हमको स्काई में हम देखते हैं, वो क्या है, सैटेलाइट है। इट इज कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इस, और क्या अर्थ के साथ होती है, अर्थ के चारों तरफ क्या होती है, घूम करती है, राउंड करती है एक ऑर्बिट में। लाइक अवर अर्थ, हमारे अर्थ की तरह, देयर आर 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन, और अदर 8 प्लैनेट हैं जो हीट और लाइट लेते हैं सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। देखिए दोस्तों, हमारे अर्थ की तरह और 8 प्लैनेट हैं जो, जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट है ना, हमारा अर्थ हीट और लाइट किससे ले रहा है, सन से ले रहा है। तो ऐसे ही और 8 प्लैनेट हैं जो अपनी हीट और लाइट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। इतना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।